मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का आगाज हो चुका और ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी हैं उनका नामांकन समाप्त होने की कगार पर है। ऐसे में जो कुर्मी जाति को आदिवासी का दर्जा दिए जाने की मांग भी इस विधानसभा चुनाव में उठेगी और इस उपचुनाव में बड़ा मुद्दा भी बन सकता है, क्योंकि ये कुर्मी बहुल क्षेत्र है और इस क्षेत्र को लेकर कुर्मियों की इतनी तादाद है कि वो किसी को चुनाव जिता सकते हैं और किसी को हरा सकते हैं। ऐसे में कुर्मी आंदोलन के बड़े नेता और पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। शैलेंद्र जी, ये जो चुनाव है, क्या कुर्मी जाति को आदिवासी का दर्जा दिए जाने की मांग पर भी लड़ा जाएगा? ये तो 100% ये लड़ाई उसी पर ही टिकेगी। और हम लोग खास करके पिछले समय मतलब 2004 में अर्जुन मुंडा ने जब वो मुख्यमंत्री थे तो उस समय अपने मंत्रिमंडल में डिसीजन लेकर के केंद्र सरकार को उन्होंने यहाँ से अनुशंसा भेजा था कि कुर्मी लोगों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया जाए। और अब जब वो समय अभी जनजातीय मंत्री हैं केंद्र में, और वो अभी पिछले दिनों करीब कई जातियों को छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड और स्वयं उसका टमड़िया जाति को भी उन्होंने अनुसूचित जनजाति में शामिल किया। लेकिन उन्होंने जो 2004 में जो भेजा है उस मामले को अभी उन लोगों ने लंबित रखा है। तो लंबित रखा है तो अब सवाल है कि मुद्दा तो हमारा रहेगा और अभी बहुत ज़ोर शोर से रहेगा, क्योंकि पिछले विधानसभा में भी वो आपका लोकसभा में कांग्रेस के जो थे अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने बड़े जमखम के साथ उठाया था, लेकिन ये टालते गया। तो अब तो सीधा सीधी 2024 का चुनाव है, पार्लियामेंट का भी है, विधानसभा का भी है, और ये उपचुनाव है। तो इस उपचुनाव में कुर्मी को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने का मुद्दा ये छाया रहेगा। ये मतलब चुनावी मुद्दा बनेगा। इसमें चुनाव में आप लोग उठाएंगे कि जो कुर्मी जाति के लोग हैं वो आदिवासी में जल्द से जल्द शामिल हों। लेकिन इस जो चुनाव है इसमें तो कुर्मी दोनों तरफ से हैं। आपकी कांग्रेस के प्रत्याशी भी कुर्मी हैं, वहीं जो आजसू के प्रत्याशी हैं वो भी कुर्मी हैं। तो ऐसे में किस कुर्मी को शैलेंद्र महतो और कुर्मी आंदोलन का समर्थन होगा? देखिए, सीधा सीधी लकीर है। एक लकीर जहाँ सरकार है केंद्र में सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और आजसू उनको समर्थन दे रहा है। लेकिन कुर्मी को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के मुद्दा पर इन लोग चुप है। तो आप समझ सकते हैं उनके समर्थन में हम लोग, मैं तो नहीं हूँ। और मैं इसलिए ये क्या कहते हैं, ये आपका ये क्या नाम है, ममता देवी आज जेल में है। तो मैं जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ था इस उपचुनाव का, तो फेसबुक के जरिए मैंने इनको समर्थन दिया कि एक समाज की लेडीज जो अपने लिए वो जेल नहीं गई है, वो जनता जनार्दन मजदूर और उसके यहाँ का की राजनीति, दोनों दलों में क्या कुछ अंतर दिखाई दिया? देखिए आज हमसे अभी के जो नेता लोग हैं ना, वो डरते हैं, हमसे इतना भय खाते हैं, चाहे बीजेपी का हो, चाहे जेएमएम का हो, चाहे कांग्रेस का भी है, सब हमसे जूनियर पढ़ते हैं ना ये लोग। तो इसलिए सोचता है कि ये आदमी आने से या इसको हम लोग रखेंगे तो ये अपने धारा में चलते हैं। तो हम तो बराबर अपना ही धारा का रहा, इसलिए किसी पार्टी में मेरा पटरी नहीं बैठा। तो अपना स्वतंत्र विचार से मैं चलता हूं और झारखंड के लिए बोलता हूं। मैं झारखंड से यदि कोई दूसरा कुछ बोलता है तो उसके साथ मेरा मतभेद रहता है। जैसे शैलेंद्र महतो जो बता रहे थे कि कुर्मी आंदोलन को लेकर आगे और रणनीति बनेगी और इस चुनाव में चुनावी मुद्दा भी कुर्मी आंदोलन होगा।
सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रामगढ़। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।